Let O be the center of the circle x square plus y square is equal to r square, where r is greater than root 5 by 2. Suppose PQ is a chord of this circle and the equation of the line passing through the point P and Q is 2x plus 4y is equal to 5. If the center of circumcircle of triangle OPQ lies on the line x plus 2y is equal to 4, find the value of r. ये जेईई एडवांस 2020 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर ये पूछा गया है जब बोला गया है कि आंसर 0 से 9 के बीच में एक इंटीजर आंसर आएगा, जहां पर नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व थी। तो अगर हम देखें कि किसी स्टूडेंट को ये इजी लगा, टफ लगा, उसका एक्चुअल एनालिसिस हर साल जेईई वाले पेपर के बाद रिलीज करते हैं। जब इसका एनालिसिस किया गया तो इस क्वेश्चन को पता चला सही करने वाले स्टूडेंट थे 8.69% स्टूडेंट, जिन्होंने इसके अंदर +3 मार्क्स लेकर आए होंगे। अगर मैं परसेंटेज के बाद नंबर की बात करूं 13,108, पूरे देश भर में सिर्फ इतने ही स्टूडेंट थे जिनसे सवाल हुआ था 13,000। और गलत करने वाले हैं 24,000 जिन्होंने -1 इसके अंदर लिया होगा, और नॉट अटेम्प्टेड वाले हैं 1,13,722 जिन्होंने 0 मार्क्स, मतलब 1,13,000 के आसपास स्टूडेंट ने सवाल ही छोड़ दिया। क्या इतना डिफिकल्ट है? देखिए मैं आपको इसी क्वेश्चन के 3 मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है। हम तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को सीखेंगे और कॉन्सेप्ट की लर्निंग करेंगे। तो सर आप 3 बताने वाले हैं, स्टूडेंट ने तो 1,13,000 ने छोड़ दिया था, जहां पर 24,000 ने इसको गलत कर दिया, और देश भर में सिर्फ 13,000 बच्चे थे जिन्होंने इसको सही किया। मैं आपको सही करने के 3 तरीके बताने वाला हूँ। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि क्या यहाँ पर पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे। फिर आपको जो पसंद आए तीनों में से मेथड, वो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा। ओ इज द सेंटर ऑफ circle, r is greater than root 5 by 2. Suppose PQ is the chord of this circle, then equation of line passing through PQ is this. देखिए एक सर्कल है बनाया हमने उस पर एक कोड है PQ जो आके कट करता है। So this is P, this is Q। यहाँ पर कहीं पे इसका एक सेंटर है, सेंटर O दिया हुआ है, ओरिजिन इज द सेंटर, ठीक है, दिस इज O। PQ कोड बन गया है, इसकी इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, ये इसकी इक्वेशन है। यहाँ है 2x plus 4y is equal to 5। अब क्या हो रहा है, इफ द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल OPQ का एक सर्कम सर्कल बनाएंगे, यानी इस ट्राइंगल के बाहर से एक सर्कल जाएगा, ठीक है भाई। इस ट्राइंगल के बाहर से एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट्स प्लॉट इट डॉटेड लाइन। एक सर्कल है हमारे पास, बना दिया, ठीक है, सर्कल बना दिया। अब आगे क्या हो रहा है पढ़िए। उसका जो सेंटर है सर्कम सर्कल का, वो इस लाइन पे लाई करता है। अच्छा, तो इसका कहीं पे एक सेंटर होगा, ये एक सेंटर हमने बनाया, इसका कहीं सेंटर है, लेट्स कॉल इट एज C। दिस लाइज ऑन दिस लाइन। अब आप दोनों लाइंस को थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास x plus 2y की वैल्यू 5/2 आता है। ये भी सेम है, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है, इसीलिए मैंने दोनों लाइंस कैसी बनाई है, पैरेलल बनाई है। ये वाली इक्वेशन है हमारे पास है x plus 2y is equal to 4। ये अगर सर्कल S है, PQ हो गए लाइन L, तो ये जो ये वाला सर्कल है S', ये क्या बन जाएगा, ये फैमिली ऑफ सर्कल से हम इसको बना सकते हैं। तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यूजिंग फैमिली ऑफ सर्कल वाले कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। सो हम लिखेंगे यहां पर इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल S' ऑफ ट्राइंगल OPQ। S' को हम लिखेंगे S plus lambda L is equal to 0। कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, किसी सर्कल को कोई लाइन अगर कट कर जाए तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले सर्कल की बात हो रही है, यही कॉन्सेप्ट होता है, बना दिया। आपके पास S की इक्वेशन है x² + y² - r²। लैम्डा, ये जो लाइन कट किया है वो ये वाला लाइन है, 2x + 4y - 5 is equal to 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज द डेटा विच वी आर गेटिंग। यहां से अगर हम इस इक्वेशन में, एक बात और बताई गई है कि ये जो सर्कल है OPQ से पास होता है, इसका मतलब इनका सर्कम सर्कल है, O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। तो यहां पर हमें पता चल गया कि ओरिजिन लाइज ऑन इट, लाइज ऑन सर्कल S', यानी ये जो बनाया है डॉटेड सर्कल, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, तो सेटिस्फाई करेगा।
तो आपके पास है 0 + 0 + 0 -r² -5 लैम्डा। सो द डेटा इज 5 लैम्डा की वैल्यू -r² आ रहा है, कंडीशन नंबर 1। निकालना हमें रेडियस है। अब सोचिए क्या कुछ और हमें पता है? जी पता है, सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल OPQ लाइज ऑन दिस लाइन। द सेकंड लाइन पर इसका सेंटर लाई करता है। ये सेंटर जो बनाया है डॉटेड सर्कल का, इसका सेंटर इस लाइन पर लाई करता है। तो आप बताइए मुझे सेंटर क्या कैलकुलेट होगा? सेंटर ऑफ सर्कल एस डैश, ये रहा एस डैश की इक्वेशन। एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करके नेगेटिव कर दिया जाता है, माइनस लैम्डा। इसके कोफिशिएंट 4 लैम्डा है, हाफ करेंगे 2 लैम्डा, नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो सेंटर आ गया माइनस लैम्डा कोमा -2 लैम्डा, ये बना सेंटर। सेंटर लाइज ऑन द लाइन, दिस लाइज ऑन द लाइन x + 2y = 4, माइनस लैम्डा -4 लैम्डा = 4। मेरे पास डेटा आया -4 लैम्डा की वैल्यू 4 आती है, कंडीशन नंबर 2। 5 लैम्डा की वैल्यू आई -4, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम 1, इसकी हम बात करते हैं, 5 लैम्डा है, ये -4 है, ये -r² आपके पास है, r का वैल्यू आपके पास है 2 बनता है। द रेडियस इज 2। फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फैमिली ऑफ सर्कल से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड। ये अपने पास है फर्स्ट मेथड की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड। ऐसे सीक्वेंशियली हम 2 और मेथड मैं आपको बताऊंगा, दोनों डिफरेंट अप्रोचेस पर है ना। ये बनाया फैमिली ऑफ सर्कल से। लेट्स मूव टू नाउ द सेकंड मेथड, कि दूसरे तरीके से हम इसको कैसे बनाएं। एक सर्कल दिया गया है जिस पर आपके पास से एक कोड है, एक P है, यहाँ पर ये Q है, और यहाँ एक आपके पास से एक इसका सेंटर है, ओरिजिन, ठीक है। सेंटर की जगह ही बनाए ताकि सिमेट्रिक बने। देखो अभी एग्जैक्ट सर्कल तो है नहीं, थोड़ा बहुत तो हमें काम चलाना ही पड़ता है। अब एक सर्कल ऐसा है जो ऐसा बन रहा है। OPQ जो ट्राइंगल है अपने पास, OPQ, दिस इज O। OPQ को सर्कमस्क्राइब करने वाला है। और यहां एक बात और समझाई गई है कि इस वाले डॉटेड सर्कल का जो सेंटर है वो इसी लाइन के पैरेलल है, यहां पर कहीं पर लाई करता है, ठीक है। सो लेट्स कॉल दिस एज अ सेंटर C, और ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ये है x + 2y = 4, और ये है x + 2y = 5/2। दोनों इक्वेशंस बन गई। हमें इसमें रेडियस लेकर आनी है, इसको प्योर ज्योमेट्री से हम करेंगे, यहाँ पर कोई इक्वेशंस वगैरह को यूटिलाइज नहीं करने वाले। अब आप देखिए यहाँ से रेडियस अगर हमें निकालना है, यहाँ देखिएगा, तो हमें पता है कि OP जो है, चाहे OP हो या OQ हो, ये दोनों अपने पास है रेडियस है r, जो हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज द क्वेश्चन, है ना। OP और OQ सेंटर से सेंटर मिलाया, ये कोड है, तो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल भी अपने पास से 90 ही आने वाला है, ये 90, ये 90, ठीक है। 2 बात हमने यहाँ बनाई। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज एन M। देखिए ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर हम OM डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओरिजिन से एक लाइन से डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, उसको हम यूटिलाइज कर देंगे। यहाँ से 1 + 4 आपके पास से आएगा, यू कैन हैव इट एज √5/2, ये आप लिख सकते हैं, या फिर 5/2 √5, ये भी आप डेटा लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। OM पता चल गया, ऐसे हम OC निकाल सकते हैं। ओरिजिन यहीं पर है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो यही इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी। यहाँ से 0 + 0 -4/√1 + 4, सो दिस डिस्टेंस इज कमिंग एज 4/√5। ये डेटा आपके पास बना। OM पता है, OC पता है, ये डेटा बना। तो हम यहाँ से MC निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना निकाल सकते हैं? MC। तो MC दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। सोच रहे हैं यहाँ पर, और हमें क्या बनाना पड़ेगा, ये देखिएगा, ये जो OC है और जो ये डेटा है CP, ये बराबर रहेंगे डिस्टेंस में। आप थोड़ा देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो OC है और ये जो PC है, ये इक्वल रहेंगे। बोलो यस और नो, क्योंकि ये इस डॉटेड वाले सर्कल की रेडियस है। डॉटेड वाले सर्कल की रेडियस है, देखो सेंटर, ये इसका सेंटर है, सेंटर से OC और PC दोनों इक्वल अपने पास डेटा निकल के आएगा,
तो हम देख सकते हैं कि भाई PC एंड OC बोथ आर इक्वल। OC अपने पास से 4/√5 लिखा गया है। व्हाट अबाउट MC, क्या हम MC निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिएगा MC प्लस OM प्लस MC, ये डेटा आपके पास बना और दिस लेंथ इज इक्वल टू OC। OM प्लस MC इज इक्वल टू OC। OM हमें पता है, जी बिल्कुल पता है, इट इज 5/2√5। MC हमें डेटा निकालना है, OC आपको पता है 4/√5। 4 - 5/2 अपॉन √5 आपके पास से डेटा है, 4 - 5/2। तो यहां से आपके पास 8 आता है, 8 - 5 इज 3 अपॉन 2√5। ये MC आपके पास आएगा। अब होगा क्या, MC पता है, PC पता है, हम PM निकाल सकते हैं क्योंकि ये एंगल भी 90 है पाइथागोरस से। तो आप देखिएगा PM वाला जो डेटा है वो हम लिख सकते हैं कितना, पाइथागोरस से PM लिख सकते हैं PC - MC²। PC² - MC², बोलो यस सुनो। पाइथागोरस से PM परपेंडिकुलर निकल सकता है PC² - MC², करेक्ट। और अगर मेरे पास PM² पता है मुझे, तो फिर देखिए PM² प्लस OM² इज OP²। तो अगर मैं OP² बनाना चाहूं जो कि रेडियस है, जो मुझे चाहिए, यही मुझे चाहिए, तो OP² रिक्वायरमेंट इज OM² एंड PM²। OM² प्लस PM², ये रिक्वायरमेंट है, दिस इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है, पाइथागोरस एक यहाँ पे लगा दिया, यही रेडियस हमें निकालना चाहिए। मंजिल पे निगाहें रखोगे तो बात बनाते चले जाओगे। कोई इक्वेशन नहीं, कोई फैमिली ऑफ, हमने सर्कल्स की बात यहाँ पर नहीं की है। यहाँ आया आपके पास है R², और आप देखिएगा ये भी डेटा आपको पता है कि ये PM² है, ये PC² है, ये MC² है। सारे डेटा बन गए। OM का डेटा देखिए ये रहा, आप यहाँ से बनाएंगे तो इट इज रिटन एज 5/2√5 इसका होल स्क्वायर। PC का लेंथ देखिए, PC का लेंथ 4/√5 एंड माइनस MC का स्क्वायर। MC का डेटा कहाँ है? MC वी आर हैविंग दिस 3/2√5 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेके देखें तो 4 और 5 आपके पास से 20 आता है। दिस इज 20, ऊपर 25, ये 5 है, ये 16 है, यहाँ आपके पास से 20 आता है और ये 9 आता है। ठीक है, डेटा बनाए, 9 हटा देंगे तो 16 आता है आपके पास से। थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लेते हैं इसका, R² विच वी आर गेटिंग एज, यहाँ से आप हटाइएगा तो 16 आपके पास से बनेगा। ठीक है, तो वी आर हैविंग 16/25 प्लस 16/5। ठीक है, तो अगला वाला नंबर 4 से कैंसिल है। 4/5 इट इज 16/5, वी आर हैविंग 20/5 जिसका वैल्यू 4 आता है। रेडियस 2, रेडियस इज कमिंग एज 2। इस पूरे डेटा की रेडियस निकल के आ गई 2। हमने फर्स्ट मेथड से भी देखा था, फैमिली ऑफ सर्कल से, और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास रेडियस आया 2। दिस इज आवर सेकंड मेथड। क्या आप तैयार हैं तीसरे मेथड के लिए? तो सेकंड मेथड हमने बनाया है यूजिंग ज्योमेट्री। यूजिंग ज्योमेट्री हमने सेकंड मेथड इसको बना दिया है। ठीक है, चलिए थर्ड मेथड अब हम डिस्कस करते हैं। थर्ड मेथड हम लगे इसके डिस्कस करने। अब इसको बनाते हैं कैसे, क्या दिया है। फिर से वही एक सर्कल हमने बनाया, सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद बोला गया कोड है, कोड हम बनाते हैं। ये कोड है, ये P है, ये Q है और ये है ओरिजिन। ठीक है, अब यहां पर हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि यहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक है, दोनों तरफ टेंजेंट, तो ये एंगल आया 90, ये एंगल आया 90। टेंजेंट पर सेंटर से परपेंडिकुलर इतना ही राइट एंगल पे कट करता है। ठीक है, ये ज्योमेट्री हमने अभी तक बना दी। अब आगे की बात सुनिएगा। OPQ को सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल चाहिए। 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल बनता है, और एक ट्रायंगल का सर्कम सर्कल यूनिक होता है, एक ही होता है। एक ट्रायंगल का चाहे कैसा भी हो वो, उसका इन सर्कल भी सिंगल होता है, यूनिक होता है। सर्कम सर्कल भी एक ही होता है और इन सर्कल भी एक ही होता है। इन सर्कल का हमें यहाँ यूज नहीं है, हम बात सर्कम सर्कल की करते हैं। तो यानी OPQ से पास होने वाला सिर्फ एक सर्कल होगा,
सिर्फ एक, ठीक है। यहां 90 डिग्री मुझे दिख रहा है, यहां पर 90 डिग्री, तो अगर मैं इस पॉइंट को, इन दो लेंथ को डायमीटर लेके सर्कल बनाऊं, एक और सर्कल कंस्ट्रक्ट करता हूं, तो देखो यहां 90 डिग्री बन रहा है। बात आती है समझ में? अगर मैं इसको एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, अगर आपको याद हो कि अगर एक सर्कल है और यहां अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो ये डायमीटर बन जाता है पूरा, दिस इज अ डायमीटर, करेक्ट। तो यहां 90 डिग्री दिख रहा है और यहां भी 90 डिग्री दिख रहा है, मतलब एक सर्कल ऐसा बनाया जा सकता है क्योंकि दोनों साइड 90-90 बन रहा है। तो ये डायमीटर लेने से जो सर्कल बनेगा वो P से भी पास होगा और Q से भी पास होगा, तो एक सर्कल हमें वो भी दिख रहा है। तो अगर वो सर्कल है जो P और Q से पास हो गया और O से भी पास हो गया, तो फिर हमें तो ये पता है कि अगर एक ट्राइंगल है तो फिर सर्कम सर्कल यूनिक होता है। तो अगर इसको डायमीटर लेने से एक ऐसा सर्कल बनता है जो P, Q और O से पास होता है, तो ये वही सर्कल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो OPQ को सर्कम सर्कल होगा। और ये आपकी इसकी प्रॉपर्टी भी होती है सर्कल की कि कोड ऑफ कॉन्टैक्ट और पेयर ऑफ रेडियाई से बने हुए ट्राइंगल का सर्कम सर्कल जो बनता है, तो उसके डायमीटर यहाँ पर ये जो कट करते हैं और सेंटर होता है, उसको डायमीटर लेने से भी सेम सर्कल का कंस्ट्रक्शन बनता है। तो इस प्रॉपर्टी को अब हम यूटिलाइज करते हैं। तो ये वो सर्कल है जो हमें यहाँ से भी बोला गया था। अब दिया क्या है वो देखिए, यहाँ ये बताने के बाद ये बोला गया है एक और बात, इस सर्कम सर्कल का जो सेंटर है उसकी हम बात करते हैं। ये रहा इसका सेंटर, ये यहाँ पे आके कहीं पे लाइन करता है। ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल होंगी। दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये सेंटर हो गया C। इसकी इक्वेशन आपके पास से है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो हुआ क्या, क्योंकि ये डायमीटर बन चुका है, ये P और Q है, ये O है और यहाँ पर C है। सो लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज सम अदर पॉइंट, R पॉइंट ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है h, k। तो देखो, अगर h, k से आप PQ निकालना चाहते हैं तो आप एक डायग्राम को समझिए। कई बार क्या डायग्राम में बहुत सारी चीजें हो जाती है तो दिखना कम बंद हो जाता है। जैसे R पॉइंट है, सिर्फ डॉटेड को भूल जाइए, R पॉइंट को देखिए तो दो टेंजेंट आ रही है सर्कल के ऊपर। ये कहानी आप समझिएगा। तो R के हिसाब से PQ क्या है? R के हिसाब से PQ है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आइए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोई फैमिली ऑफ सर्कल नहीं, कोई ज्योमेट्री नहीं, आया T इक्वल टू 0, h, k आपके पास है, सर्कल की इक्वेशन पता है, ये बनेगा hx प्लस ky इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और हमारे पास तो PQ की इक्वेशन ऑलरेडी पता है हमें। PQ की इक्वेशन कितनी है? वो रही 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। सीधा सीधा कंपैरिजन हमारे पास से बन रहा है, ये गिवन है। तो एक लाइन की दो इक्वेशन हो नहीं सकती, तो फिर कोफिशिएंट कंपेयर होंगे। आपके पास डेटा बनेगा h/2 इज इक्वल टू k/4 इज इक्वल टू r²/5। डेटा आया आपके पास से 2r²/5, k का वैल्यू 4r²/5। ठीक, अब इस बात को यूटिलिटी करते हैं कि जो यूटिलाइज करते हैं, जो सर्कल बना हुआ है ना, इसका सेंटर इस लाइन पे लाई करता है। और सेंटर क्या होगा? ये दोनों तो डायमीटर के एंड पॉइंट बन चुके हैं। ये भी प्रॉपर्टीज हमने सीखा कि OP और OR को डायमीटर लेने से ये P पर 90 पर कट करता है और उस सर्कल में OPQ तीनों लाई करते हैं और एक ट्राइंगल का एक यूनिक सर्कम सर्कल यूनिक होता है। ये वही सर्कल है जब OPQ के पास होने वाला सर्कल बनाया जाएगा, सर्कम सर्कल, ये बोथ आर सेम। तो ये जो सेंटर है ना, ये इन दोनों का मिड पॉइंट बन जाएगा। सो नाउ C is the midpoint of OR। सेंटर आपको बनाना है तो सेंटर निकाल लेते हैं। O पता है, R पता है, तो R के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 2r²/5, 4r²/5। तो आप एवरेज निकालिएगा 0 से। ये मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगाने पहुंचे। तो क्या आया सेंटर हमारे पास से? r²/5। बनी कहानी। अब बात करते हैं, ये कहां पे लाई करेगा? ये इस लाइन पे लाई करता है। C लाइज ऑन x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। सेटिस्फाई करवा दीजिए।
ये डेटा आपके पास से आता है, जैसा डेटा दिया है भाई ठीक चल रहा है। 2r² 4r² बाय 5, एवरेज निकाल दिया दोनों का, r² बाय 5 2r² बाय 5। और ये किस पर लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं करनी है, ये लिखा हुआ देखो मिस्टेक हो जाती, 4 है सामने, इट्स ऑन 4। तो आपके पास से 5 से 5 कैंसिल है, r² की वैल्यू 4 आती है, r की वैल्यू 2 आ गई। आ गया तीसरा मेथड, कैसे निकाला, इस वाले तरीके से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, और ये पता है कि ये डायमीटर लेने से यहाँ पहुंचेगा, मिड पॉइंट से इस वाली बात को फिर से बना दिया। अब आपको कौन सा वाला मेथड इसके अंदर पसंद आया है वो आप मुझे बताइए। सेकंड वाला मेथड में प्योर ज्योमेट्री थी, और जो फर्स्ट वाला मेथड है ये हमने निकाला था फैमिली ऑफ सर्कल से, जिस क्वेश्चन को पूरे देश में 13,000 लोगों ने सॉल्व किया है। हमने उस सवाल को 3 तरीके से सॉल्व किया। आपके पास चौथा पांचवा भी कोई मेथड हो तो बताइएगा। एक मेथड तो हमेशा है कि डायरेक्ट आंसर की देख लिया और उसके बाद बता दिया कि हाँ भाई देखो ऐसा है, इसका आंसर प्राइम नंबर आएगा और 2 बन जाएगा। मजाक कर रहे हैं ना, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस दिस इन 3 मेथड्स। कीप ऑन लर्निंग, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए, अच्छी जगह पढ़िए जहाँ पे आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप भी मिले और हर क्वेश्चंस के मल्टीपल अप्रोचेस मिले, जब आपके मेथड के अंदर भी डिफरेंस ला सके सोचने के अंदर, और कैसे हम एक क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, वो अगर स्किल आपकी डेवलप हो गई तो डेफिनेटली यू विल स्कोर मच बेटर इन योर एग्जाम्स। टेक केयर। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर 3D, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये +H है। आपको ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10th के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पे चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।